बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। एक काफ़ी नेगेटिव सेशन रहा आज मार्केट में। इंडेक्स ने 1039 पॉइंट्स की कमी के बाद 62,773 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज का अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो मार्केट बिल्कुल अपने लोअर लेवल के नज़दीक क्लोज हुई है। मार्केट ने आज 1095 पॉइंट्स का लो लेवल रिकॉर्ड किया, दैट इज़ अ लेवल ऑफ 62,717। और मार्केट का जो आज हाई था वो 63,792 के लेवल पे था। अगर हम वॉल्यूम वाइज भी देखें व्यूअर्स, तो वॉल्यूम्स मार्केट में मुसलसल कम हो रहे हैं। जुमे के सेशन में 412 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे, जो कि आज कम हो गए 317 मिलियन शेयर्स के लेवल पे आए हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें और स्क्रिप्ट वाइज देखें, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, यानी जितने हैवी वेट सेक्टर्स थे, इन सब में हमें आज काफ़ी हैवी सेलिंग नज़र आई है व्यूअर्स। रीज़न एक तो जो कुछ एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो रही थी कि एक सरप्राइज रेट कट आ सकता है, वो नहीं हुआ। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी रेट है उसको 22% के लेवल पे मेंटेन किया है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न इन्वेस्टर्स में बन रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो भी बात हो रही है कि उसमें तकरीबन 7 रुपये से 11 रुपये की इजाफा हो सकता है। ये जो 31 तारीख को फोर्टनाइटली रिव्यू है, इसके अलावा गैस प्राइसेस की दोबारा से इंक्रीज की बात हो रही है। और इस दोनों फैक्टर्स की वजह से स्टेट बैंक की भी मॉनेटरी पॉलिसी में यही बताया गया है कि अभी जो इन्फ्लेशन है, जिस पेस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कम होगी, उस तरह नहीं हो पा रही है। दैट इज़ वाई अभी इन्होंने एग्रेसिव स्टांस रखा है और पॉलिसी रेट्स को मेंटेन किया है। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं व्यूअर्स, जिसकी वजह से जो स्टेट बैंक है उसने पॉलिसी रेट्स को मेंटेन रखा है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा कंसर्न भी है कि अगर खुदा न खास्ता ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एस्केलेट होता है, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो एक ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी लेट्स सपोज एक फियर ये भी है कि 95 टू 100 बैरल्स तक की अगर ये लेवल चला गया, तो हमारे मुल्क में दोबारा से महंगाई का तूफान आ सकता है। और यही कंसर्न जो थी उसने कैटलिस्ट रोल प्ले किया आज की डाउनफॉल में। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो मार्केट की लेवरेज पोजीशन है, ये जुम्मे के दिन के नंबर्स हैं। 43 अरब रुपए के लेवल पे मार्केट की लेवरेज पोजीशन खड़ी है। और ये जो हाई लेवरेज पोजीशन थी, हम आपको टाइम एंड अगेन बताते आ रहे हैं कि ये मार्केट के लिए रिस्क है। तो हमने देखा कि इस बड़ी लेवरेज पोजीशन की वजह से भी आज मार्केट में हमें थोड़ा सा पैनिक सेल नज़र आया है। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ बात करें व्यूअर्स, तो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आज फिर एक बड़ी सेल की है। 7.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से सेल आई है। और तकरीबन तमाम जो मेन सेक्टर्स थे, उन्होंने आज इसमें फॉरेन ने सेल ऑफ किया है। लोकल साइड पे देखें तो इंडिविजुअल्स हमें बाइंग साइड पे नज़र आए, बैंक्स ने कुछ सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया, और वंस अगेन इंश्योरेंस कंपनीज भी आज हमें बाइंग साइड पे नज़र आई हैं। तो व्यूअर्स, एक कॉन्टीन्यूस और एक मुस्तकिल एक ट्रेंड अब आपको डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो फॉरेन कॉरपोरेट्स की या फॉरेनर्स की सेल है, ये मुसलसल इसकी क्वांटम में इजाफा हमें नज़र आ रहा है। जुमे वाले दिन भी काफ़ी बड़ी सेल थी, 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की। और आज हमने फिर तकरीबन 7.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल देखी है। तो ये जो फॉरेनर्स की तरफ से एकदम से बड़ी सेल्स आना शुरू हो गई हैं, ये मार्केट के लिए बड़ा डेंजरस साइन साबित हो सकता है। और अगर ये सेल्स ना रुकी, तो मार्केट मज़ीद नीचे के लेवल पे जा सकती है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड जो है वो थोड़ा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अब कुछ बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल लेवल्स की। तो व्यूअर्स, इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी अरसे से एक बड़े नैरो रेंज में फंसी हुई थी।
तो अभी जो इसकी एक रेंज थी तकरीबन 65,500 300 की जो रेंज थी, उस पे मार्केट्स हम देख रहे थे कि बार बार रेजिस्ट हो रही हैं। तो मार्केट ने जैसे ही उस रेंज को तोड़ा है, तो मार्केट में हमें एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो मार्केट की जो एक हमें मेजर सपोर्ट नज़र आ रही है, वो तकरीबन 62,500 का लेवल है व्यूअर्स। ये आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपने मैसेजेस में भी शेयर किया कि 62,500 की सपोर्ट है मार्केट की। ये अगर ब्रेक होती है तो द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इज़ 61,000। तो ये दो लेवल्स फॉर द टाइम बीइंग हमें मार्केट में पेनिट्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शंस में भी अभी 4-5 सेशंस मज़ीद रह गए हैं मार्केट के, उसके बाद इलेक्शंस हैं। तो टिल इलेक्शंस मार्केट में अगर कल कुछ सपोर्ट आ भी जाती है, इवन देन वी मे सी सम रेंज बाउंड एक्टिविटी। अब जो भी मार्केट की रैली बनेगी, पोजीशन बनेगी, वो जो हुकूमत आनी है आइंदा, वो देख के कि कोalition गवर्नमेंट बनती है, किस पार्टी को अक्सरियत मिलती है, तो उसके हिसाब से ही अब मार्केट अपनी डायरेक्शन लेगी। तो ये जो 4-5 सेशंस बीच में आएंगे, इसमें हम मोर और लेस एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखेंगे। मे बी थोड़ा सा हमें पुल बैक नज़र आ जाए, लेकिन वो पुल बैक बड़ा शॉर्ट लिव होगा। तो अभी हमें बड़ा मुहतात होके मार्केट में काम करना है। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कुछ शेयर्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, उनको छोड़ के बाकी आप अभी मार्केट में थोड़ा सा साइड लाइन रहिए और अभी थोड़ा सा मार्केट की डायरेक्शन का वेट कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट्स ये 61,000 का लेवल भी तोड़ती है व्यूअर्स, तो मार्केट में एक बड़ी मंदी आ सकती है। मार्केट जो है वो 58 से 57 हज़ार के लेवल तक भी जा सकती हैं। तो आप कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड की। इसमें भी हमें चंद दिनों से एक मंदी का रुझान नज़र आ रहा है। 336 रुपये का इसने हाई लगाया था। अभी ये तकरीबन 321 रुपये के लेवल पे है। तो व्यूअर्स, ये जो इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, ये बड़ा क्रिटिकल है, 313 रुपये का। अगर ये 313 रुपये के लेवल तक सपोर्ट पकड़ लेता है या इन लेवल से ऊपर थोड़ी सी इसमें सपोर्ट आ जाती है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये जो है, क्योंकि ये अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको ऑनर नहीं कर रहा, तो एक चांस बन रहा है कि ये शेयर जो है वो 300 रुपये के लेवल तक आइंदा आने वाले कुछ सेशंस में टच कर सकता है। तो 313 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर के लिए। अगर ये लेवल सस्टेन हो गया, तो ये शेयर दोबारा से रिकवर कर जाएगा। अदरवाइज इसमें मजीद डाउनफॉल आ सकती है। अटक रिफाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अटक रिफाइनरी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है कि वो 1 महीने के लिए कुछ अपने यूनिट्स को बंद करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो रिफाइनरी सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी है, दैट इज़ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, उसने भी आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है कि वो भी अपनी मेंटेनेंस के लिए जो है, वो अपने ऑपरेशंस को जो है वो 1 महीने के लिए बंद करेंगे। तो इस वजह से पीआरएल का आइंदा आने वाले दिनों में हम इस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अटक रिफाइनरी के बाद बात करते हैं ओजीडीसीएल की। काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन इसमें रहा सर्कुलर डेट न्यूज़ की वजह से। काफ़ी इसमें अच्छी हमने बाइंग्स देखी, अप्स एंड डाउन्स भी आए। सर्कुलर डेट से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई। अभी भी यही पोजीशन है, केयर टेकर के 4-5 दिन हैं, तो उसमें देयर इज़ नो इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आईएमएफ की कंडीशंस हैं और सर्कुलर डेट ने एट एनी कॉस्ट इन्होंने गवर्नमेंट को सेटल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनको आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर ओजीडीसीएल के केस में अगर हम देखें, तो ₹135 की जो रेंज है व्यूअर्स, ये काफ़ी ज़्यादा हमें क्रिटिकल नज़र आ रही है। और अगर ₹135 की रेंज ये मेंटेन कर जाता है, तो इसमें थोड़ा-सा हम शॉर्ट पुल बैक दे सकते हैं 140-145 की तरफ। लेकिन अगर यहाँ से इसने थोड़ा-सा मज़ीद डाउन सवाल पकड़ा, तो वी वुड रिकमेंड कि आप 131-32 या उससे नीचे के लेवल्स पे अगर आपको मिले, तो ये हमारे लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए ओजीडीसीएल के केस में। और हमारी जो प्रपोज्ड बाइंग रेंज है,
वो तकरीबन आज के जो करंट लेवल्स आए हैं उससे 2-3 रुपए नीचे से लेके 120 124 रुपए तक अगर हम इस शेयर को एक्यूमुलेट करें तो ये आइंदा आने वाले सेशंस में काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही मार्केट्स स्टेबलाइज होंगी तो ये जो अपना 2020 का रिसेंट इसने ऑलमोस्ट उस लेवल को टच किया है 153 160 इन लेवल्स पर दोबारा जा सकता है। व्यूअर्स, ये चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि इसके कैश फ्लोज काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो देयरफॉर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें हमें रखनी चाहिए। और कुछ मैंने आपको रेफरेंस के लिए रेंजेस भी आपके साथ शेयर की हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, गैस प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें न्यूज़ थी कि 15 फरवरी से शायद गैस प्राइसेस 41% बढ़ रही हैं, लेकिन ओगरा की तरफ से न्यूज़ आई है कि अभी इस पे कोई डिसीजन टैरिफ हाइक का नहीं लिया गया। तो जिस तरीके से अभी हमने ओजीटीसी के केस में देखा गैस प्राइसेस बढ़ी, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। तो इसमें आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो बेसिकली जो आइंदा आने वाले चंद दिनों की मार्केट्स हैं उसमें हमें इंडेक्स को देख के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सर्टन सिलेक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ न्यूज़ हैं लाइक ओजीडीसी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इन स्क्रिप्ट्स में अच्छे लेवल्स देख के आपने थोड़ी सी अपनी एंट्री बनानी है। और फिर जब इलेक्शंस के बाद मार्केट में थोड़ी सी मूव अगर बनती है तो उसके बाद हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको दोबारा से रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि किन किन सेक्टर्स में हमें पोजीशंस लेनी चाहिए और किस तरीके से मार्केट में अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो फॉर द टाइमिंग इट इज़ बेटर टू स्टे सेफ and to stay sidelines from the market. Thank you very much viewers for watching this video and your time. Take care. Allah Hafiz.